Steps of biological अस्सलाम वालेकुम problems. स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का तीसरा हमारा पॉइंट है। स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड का तीसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है इसका लिंक हमारे पीछे वाले स्टेप के साथ है। पीछे वाला स्टेप हमारा था ऑब्जर्वेशन, जिसका मीनिंग था मुशाहदा। आज के टॉपिक जो है, आज का जो हमारा टॉपिक का पॉइंट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे इट इज अ टेंटेटिव it is a tentative explanation of the observation। हाइपोथेसिस की जो शॉर्ट डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं इट इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है हाइपोथेसिस का ताल्लुक पीछे वाले स्टेप ऑब्जर्वेशन के साथ है। तो अगर तो हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक चल रही है तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन अगर हमारी करेक्ट चल रही है, ऑब्जर्वेशन का जो हमने एनालिसिस, उसके बाद ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए भी क्या हम कहेंगे, ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन जो आम मुशाहदात हैं उनको हम डायरेक्ट हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते। डायरेक्ट हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन तब बनते हैं जब उस ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चनिंग आ जाए। तो जब आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं इसके बाद इसका मतलब है आपके पास डाटा आ गया है। तो जब आपके पास डाटा आ गया इसका मतलब है आप काबिल हो गए, आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके काबिल हो गए किसके, आपके पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब है आपको फील हो रहा है कि बायोलॉजिक आपको प्रॉब्लम है, तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसका मतलब है इस सबका ताल्लुक ऑब्जर्वेशन, जब आपके पास आपकी करेक्शन हो रही है, ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है बायोलॉजिस्ट इज एबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, वो है हाइपोथेसिस। हम कहेंगे इट इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये जो हाइपोथेसिस है ये आर्जी वजाहत पेश करती है जो आपने मुशाहदात किए। हमने मुशाहदात कर लिए हैं, उनकी वजाहत करनी है। अब अगला स्टेप आएगा वो होगा हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इसके कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के कैरेक्टर। तो पहला तो हाइपोथेसिस का जो स्टेप है दैट इज इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। जो आपके पास हाइपोथेसिस आ गई है इसको होना क्या चाहिए, इसको होना चाहिए एक जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए, जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। तो जनरल स्टेटमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा इसका स्टेप है कि जो आपके पास हाइपोथेसिस है ये एक टेंटेटिव आइडियाज होने चाहिए, ये आरजी आइडियाज आपके पास होने चाहिए। तीसरा हम कह सकते हैं जो तीसरा स्टेप है कि इट शुड बी एग्री विद द अवेलेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट शुड बी एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। इसको मुत्तफिक होना चाहिए। इट शुड बी एग्री, इसको मुत्तफिक होना चाहिए कि जो आपकी हाइपोथेसिस है इसको मुत्तफिक होना चाहिए। कौन किस पे मुत्तफिक होना चाहिए, जो आपके ऑब्जर्वेशन है इसको भी, इस पे भी इसको मुत्तफिक होना चाहिए। जो आप अगली हाइपोथेसिस बना रहे हैं अगले आइडियाज और हों, पिछले आइडियाज होंगे मैच ही ना कर रहे होंगे, करेक्शन ही ना होती हो, ठीक है, तो वो रॉन्ग होंगे, वो इनकरेक्ट होंगे, वो वैलिड ही नहीं होंगे। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस आ गई है इट शुड बी एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनको, हाइपोथेसिस को उसको एग्री, हाइपोथेसिस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ऑब्जर्वेशन के साथ, अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, ये सादा भी होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल एज पॉसिबल। हाइपोथेसिस को सिंपल होना चाहिए, हाइपोथेसिस को सिंपल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो लास्ट का पॉइंट है इट शुड बी टेस्टेबल।
हम कहेंगे 5 पॉइंट है हाइपोथेसिस के, एक अच्छे हाइपोथेसिस का पॉइंट है इट शुड बी टेस्टेबल, ये टेस्ट के भी काबिल होनी चाहिए। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस आ गई है तो बायोलॉजिस्ट आर एबल फॉर द टेस्टेबल फॉर द आइडियाज के काबिल भी होने चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ये हाइपोथेसिस की रिलेटेड हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो पॉइंट अप होता है। द नेक्स्ट स्टेप जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो कि 4th पॉइंट के तौर पर मैं इसको ले रहा हूं, हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिडक्शन। डिडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। डिडक्शन क्या है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं डिडक्शन आर द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द हाइपोथेसिस। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है स्टूडेंट, वो अब पीछे वाला जो कंटेंट है, पीछे वाला जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेट कर रही है। हम कहेंगे इट शुड डिडक्शन क्या है, इट इज डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। अच्छा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है डिडक्शन की। डिडक्शन क्या है, हम कहेंगे डिडक्शन आर द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन से, इसका मतलब है फिर कहीं ना कहीं डिडक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन पे भी पॉइंट आउट हो रही है, ऑब्जर्वेशन को भी क्वेश्चन मार्क कर रही है। अगर तो हमारी ये इसका ताल्लुक करेक्शन ऑफ, मैं इसको कह सकता हूं डिडक्शन का ताल्लुक करेक्शन ऑफ द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लॉजिक क्या है इसमें, आपकी हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में भी पॉइंट आउट कर रहा है ये स्टेप। डिडक्शन बता रही है हाइपोथेसिस की करेक्शन बता रही है। इसका मतलब अगर आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है तो आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ठीक है। हाइपोथेसिस की करेक्शन, आपके ऑब्जर्वेशन की करेक्शन, और अगर आप हाइपोथेसिस तक आ गए उसका मतलब आप स्ट्रांग हो गए, आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो किसका, डिडक्शन का। हम कहते हैं डिडक्शन आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस की करेक्शन है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है जो है वो डिडक्शन का। उसके अलावा हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है डिडक्शन में हम ये भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस की करेक्शन, हाइपोथेसिस की करेक्शन भी हो जाती है यहां पर, मतलब कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, हाइपोथेसिस गलत है या दुरुस्त है, वो भी हम डिडक्शन में देख लेते हैं। तो अगर डिडक्शन ठीक है तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन का भी स्टेप ठीक हो। तो डिडक्शन कब हम ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम, डिडक्शन कब ड्रॉ की जाएगी, जब हमारी हाइपोथेसिस की करेक्शन हो जाएगी। इफ द हाइपोथेसिस विल बी करेक्ट देन द डिडक्शन विल बी ड्रॉन, तो हम क्या कहेंगे, डिडक्शंस आर ड्रॉन। डिडक्शन कब ड्रॉ होगी, जब हमारी हाइपोथेसिस की करेक्शन हो जाएगी। हाँ, अच्छा एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, डिडक्शन को समझने के लिए हम कहेंगे इसमें इफ है, इफ देन फिर लॉजिक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा, इफ द हाइपोथेसिस इज करेक्ट देन हम क्या करेंगे, देन हम कहेंगे देन डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम, देन द डिडक्शंस आर ड्रॉन। अगर तो इफ द हाइपोथेसिस, अगर तो आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है तो फिर आपकी क्या हो सकती है, आपकी डिडक्शन ड्रॉ हो सकती है। तो हम कहेंगे डिडक्शन का ताल्लुक इफ और देन के साथ है, इफ और देन के लॉजिक के साथ है। अगर तो ये ठीक है तो फिर डिडक्शन बन जाएगी। तो हम कहेंगे अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो उससे पहले वाला ऑब्जर्वेशन ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन ठीक है, हाइपोथेसिस ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप डिडक्शन, हम डिडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब डिडक्शन की तरफ बढ़ने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसका मतलब है डिडक्शन कब ड्रॉ होगी, डिडक्शन का स्टेप तब बायोलॉजिस्ट ड्रॉ करेंगे जब हम कहेंगे कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इसका मतलब है अगर डिडक्शन का कॉन्सेप्ट देखना पड़े तो हम कहेंगे डिडक्शन का
कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होता है इफ एंड देन लॉजिक। इफ एंड देन का लॉजिक इस्तेमाल है। अगर तो हाइपोथेसिस ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ बायोलॉजिस्ट बढ़ेगा, जिसको हम कहेंगे डिडक्शन। अब डिडक्शन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, इसका मतलब है बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेगा, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट है? 6 पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं अच्छा जी 6 पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? तजर्बात करना। तो इसका मतलब है साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट के डिडक्शन, हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, और जो है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बाद का जो पॉइंट है वो है बायोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंटेशन का पॉइंट। आई थिंक ये हमारे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन 3, 4, 5वां पॉइंट बनेगा, सॉरी ये 5वां पॉइंट बनेगा। इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन, जिसका मतलब क्या होता है? तजर्बा। अब आपके पास बायोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, दैट इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन। तजर्बात की बारी आ गई है। आपकी डिडक्शन आपके पास आ गई है, डिडक्शन की कलेक्शन हो गई है। तो अब क्या की जाए? डिडक्शन के बाद जो है वो फाइनल प्रोसेस की तरफ बढ़ना है, जिसको हम कहते हैं वो है बायोलॉजिस्ट करेगा क्या? हम कहेंगे बायोलॉजिस्ट जो है वो चलेगा एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, तजर्बात की तरफ चलेगा। बायोलॉजिस्ट चलेगा तजर्बात की तरफ। इसका मतलब है बायोलॉजिस्ट अगर तजर्बात कर रहा है तो बेसिकली तो हाइपोथेसिस ही की तरफ से इसका भी लिंक है कि वो परखे किसको होगा, वो देखेगा किसको? एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान वो देखेगा किसे? वो देखेगा हाइपोथेसिस ही को देखेगा कि हाइपोथेसिस जो बनी है, जो टेंटेटिव कंक्लूजन है, जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है किसी ऑब्जर्वेशन की, वो कैसी है। तो जब वो हाइपोथेसिस को देख रहा है, हाइपोथेसिस तक जाने से पहले वो ऑब्वियसली वो पिछला स्टेप जो है वो डिडक्शन को देख रहा है। डिडक्शन की करेक्शन हो रही है, हाइपोथेसिस की करेक्शन हो रही है, ऑब्जर्वेशन की करेक्शन हो जाएगी, फिर एक स्मूथली प्रोसेस चल रहा है जो थ्योरी और लॉ की तरफ बढ़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद हम कहेंगे जो है वो, अगर हाइपोथेसिस हमने कहा ट्रू और फॉल्स, हाइपोथेसिस की ट्रू और फॉल्स जो होना, हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान वो भी पता चल जाएगा कि हाइपोथेसिस अगर तो एक्सपेरिमेंटेशन में गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब है आपका पॉइंट ही कौन सा खराब है? हाइपोथेसिस ही गलत है आपकी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कैसे, हमने ये भी कहा ना कि हाइपोथेसिस क्या है, हम हाइपोथेसिस को कहते हैं कि अगर हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं ना तो हमें डिडक्शन मिलती है, तो अगर हाइपोथेसिस, अगर एक्सपेरिमेंटेशन हमारे नहीं हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन में गड़बड़ आ रही है, तो इसका मतलब है हमारी हाइपोथेसिस की करेक्शन होने वाली है, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के जरिए से तो डिडक्शन बनाई। ठीक है, तो ये स्टेप है, इसमें हम एक्सपेरिमेंटेशन में क्या बायोलॉजिस्ट करता है? बायोलॉजिस्ट बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन में हाइपोथेसिस की ऑब्जर्वेशन करता है। हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो फाइनल बात हो गई, भाई एक्सपेरिमेंट तक ये बात ठीक है। अब अगला स्टेप चलेंगे, जिसको हम कहते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज द समराइजेशन। 6 पॉइंट में इसको लिख दूंगा, समराइजेशन का मतलब समराइज करना, सम करना, इकट्ठा करना, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। ऑब्वियसली जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ये एक ग्रुप तो नहीं, ग्रुप्स की फॉर्म में हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन जो आई है, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट तरह की ऑब्जर्वेशन आई है, बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरह की ऑब्जर्वेशन टेक की है, और ऑब्जर्वेशन के बाद डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस बनी है, डिफरेंट तरह के डिडक्शन बनी है। अब डिडक्शन के बाद जब एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है तो एक्सपेरिमेंटेशन तक जो बंदा बायोलॉजिस्ट फाइनलाइज कर रहा है, इसका मतलब उसकी हाइपोथेसिस और उसकी हाइपोथेसिस करेक्ट है। अच्छा जी, जो है हम एक्सपेरिमेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट। जो आपके पास नताइज आ रहे हैं उनको समराइज करना, उनको इकट्ठा करना,
इसका मतलब है, इसका ताल्लुक समराइजेशन का मतलब होता है जमा करना। समराइजेशन करना, जमा करना, इकट्ठा करना भी कह सकते हैं इसको। हाँ जी, इकट्ठा करना, रिजल्ट को इकट्ठा करना। तो रिजल्ट को हम कैसे इकट्ठा करेंगे? ऑब्वियसली इसका ताल्लुक, रिजल्ट को इकट्ठा करने का ताल्लुक किसके साथ होगा? क्वांटिटेटिव। इसका क्वांटिटेटिव डाटा से लिया जाएगा, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट हम कब बनाएंगे? समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, तो क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटी इकट्ठी की जाए डाटा की, जो एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाले जो डाटा हैं उनकी क्वांटिटी, उनको इकट्ठा करना। अब समराइजेशन, सारे रिजल्ट इकट्ठे कर दिए, अब हम कहेंगे क्या है कि इसका बाद क्या होगा? साइंटिस्ट क्या होगा? इसका मतलब है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये भी आपको बात करनी है। इसको एक अगर ग्राफिकली या इसको हम पिक्चर की फॉर्म में बताऊं तो मैं कहूंगा समराइजेशन ऑफ रिजल्ट बेसिकली क्या है? ड्रॉ करना, टू ड्रॉ कंक्लूजन, नताइज को ड्रॉ करना। किससे? ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसका मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वही बात आ जाती है कि क्वांटिटेटिव डाटा को इकट्ठा करना, एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, अगर डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उन सबके डाटा को इकट्ठा करना, उसका हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट जो है दैट इज अ लास्ट पॉइंट एंड दैट इज अ मेन पॉइंट। रिपोर्ट करना, फाइनलाइज कर देना। फाइनलाइज करना किसको? अपने डाटा को फाइनलाइज कर देना। डाटा को फाइनलाइज, रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आपके पास आ गए हैं इनको रिपोर्ट कर दें। कैसे रिपोर्ट करते हैं? लाइक बायोलॉजिस्ट पता क्या करेगा? बायोलॉजिस्ट पब्लिश करेगा। पब्लिश करेगा अपने रिजल्ट को पब्लिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ बुक्स की फॉर्म में पब्लिश करेगा। किसके सामने पब्लिश करेगा? वो नेशनली भी पब्लिश कर सकता है और इंटरनेशनली भी पब्लिश कर सकता है। अपने रिजल्ट को इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पर जाके रिप्रेजेंट कर सकता है, कॉन्फ्रेंस कर सकता है और अपने डाटा को, अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर सकता है। तो बेटा ये हमारे जो है वो स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड के ये हमारे स्टेप्स जो हैं वो आज जो है वो वाइंड अप हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।